हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं आपको सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम गृह विज्ञान के यूनिट सेकंड में पढ़ा रही हूँ। यूनिट सेकंड में आपका जो है एक टॉपिक है सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कोशिका एवं पाचन तंत्र, जिसमें मैंने कोशिका आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आज आइए देखते हैं कि ये पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। देखिए, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अंगों की एक ऐसी प्रणाली है जो खाए गए भोजन को शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलती है। क्या है कि ये जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन जो है शरीर में जो उपयोगी ऊर्जा और पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं उसी में क्या करता है, भोजन को कन्वर्ट करता है। यह मुंह से होकर गुदा तक जाने वाली लगभग 9 से 10 मीटर लंबी एक नली, जिसे आहार नली और सहायक अंगों से मिलकर बनती है। ठीक है, एक नली है जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नली। ये जो है एक नली और सहायक अंगों से मिलकर बनती है। आहार नाल से संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। क्या? पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुख्य भाग जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य भाग और उनके कार्य। ठीक, तो सबसे पहले आता है मुख, माउथ। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। दांत भोजन को चबाते हैं और लार, स्लाइवा मिलकर इसे नरम बनाते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में सबसे पहला क्या है, मुख हो गया, माउथ हो गया, जहाँ पर भोजन जाता है, और लार जो है स्लाइवा से मिल करके ये भोजन को नरम बना करके इसको दांतों द्वारा ये चबाते हैं मुंह में। तो अब देखिए, दूसरा हो गया कि ग्रास नली। ग्रास नली, ईसोफेगस, भोजन को नली के जरिए नीचे पेट तक पहुंचाती है। ठीक, ग्रास नली क्या करती है, भोजन को नली के जरिए, जब ये जो है नरम हो जाता है तो उसको जो है नली के जरिए नीचे पेट तक पहुंचाती है। अब देखिए पेट, स्टमक, इसके बाद तीसरा आ जाता है स्टमक। यहाँ भोजन अम्ल, एसिड और पाचन रस के साथ मिलकर मथता है तथा प्रोटीन टूटता है। ठीक है, पेट में क्या होता है, भोजन या अम्ल होता है, अम्ल और पाचन रस के साथ पेट में जो है एसिड रहता है, पाचन रस रहता है, इसके साथ मिलकर जो भोजन नरम हो जाता है, मुख से आते हुए फिर ग्रास नली में आया, ग्रास नली से पेट में आया, पेट में पचता है तथा प्रोटीन को टूटता है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से पेट के बाद कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन क्रिया यहीं से पूरी होती है और पोषक तत्व खून में अवशोषित होते हैं। ठीक, पाचन क्रिया कहाँ पे शुरू होती है, छोटी आंत में। ठीक है, पोषण तत्व खून में अवशोषित होते हैं। अब इसके बाद यहाँ से छोटी आंत से आ जाती है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब जो बचे हुए अपाच्य भोजन से पानी सोखते हैं, ठीक, और मल का निर्माण करते हैं। बड़ी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत में तो भोजन जो है पूरी तरह से, मतलब यहाँ पे पूरी क्रिया होती है और जो पोषक तत्व होते हैं खून अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसी तरह जो है उसके बाद आ जाते हैं बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पचे हुए अपाच्य भोजन से पानी सोखते हैं और मल का निर्माण करती हैं। ठीक, मल का निर्माण कहाँ पे हो जाता है, बड़ी आंत में। अब देखिए, इसके बाद है कि यकृत और अग्न्याशय। अब यहाँ से लीवर एंड पैनक्रियाज, ये जो सहायक अंग पित्त रस और विशेष एंजाइम बनाते हैं जो वसा और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यकृत और अग्न्याशय में किस चीज़ के लिए सहायक होते हैं, ये सहायक अंग पित्त रस और विशेष एंजाइम बनाते हैं जो वसा और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार पाचन तंत्र के ये जो है मुख्य भाग और उनके कार्य हो गए। अब आइए देखते हैं पाचन तंत्र की मुख्य कोशिकाएं। पाचन तंत्र की कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने सेल्स होते हैं, ये देखिए, पैराइटल कोशिकाएं, पैराइटल सेल्स, ये पहला हो गया पैराइटल सेल्स, दूसरा हो गया लार ग्रंथियों की कोशिकाएं। अब देखिए, पैराइटल सेल्स क्या होते हैं, ये पेट में मौजूद
होती हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ये कोशिका जो पैरेटाइल होती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है और ये पेट में मौजूद होते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हो गया, लार ग्रंथियों की कोशिकाएं मुख में लार बनाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करती है। ठीक है, ये जो लार ग्रंथियां हैं मुख में लार बनाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करती हैं या जो कार्बोहाइड्रेट या फैट को पचाने में भी सहायता करती हैं। ठीक, तो ये जो लार ग्रंथियां हैं फैट को पचाने में भी सहायता करती हैं। अब देखिए जो है यकृत जो कोशिकाएं हैं ये क्या है, ये देखिए जो लार ग्रंथियां हैं ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करती हैं कहाँ, पेट में। इसके बाद जो है आ जाता है ये यकृत कोशिकाएं, एक और हो जाती है यकृत कोशिकाएं। ये जो है पित्त रस बनाती हैं जो फैट को पचाती हैं। ठीक है, यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, पित्त रस बनाती हैं जो फैट को पचाती हैं, फैट को पचाने में सहायता करती हैं। ये जो है पित्त रस, क्या हो गया, पित्त रस इसी को कहते हैं जो फैट को पचाने में, ये कहाँ होती है, ये कौन बनाता है, यकृत कोशिकाएं। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया कि पाचन तंत्र के भाग, उनके कार्य, उनकी कौन सी कोशिकाएं हैं, पाचन तंत्र का क्या कार्य है। तो ये आपका जो है गृह विज्ञान के होम साइंस में यूनिट 2 का एक टॉपिक है। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे हौसला को बढ़ाइए, तभी जो है एक होता है ना कि हाँ वही इसी से थोड़ा सा होगा कि चलिए मेरी मेहनत सफल होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।